एक दो हों तो सहरे चश्म कहूँ, कारखाना है वहाँ तो जादू का। मीर तक़ी मीर साहब का शेर अलिफ ड्रामा के लिए बिल्कुल एप्ट है। इतने सारे पहलू हैं इस ड्रामे के अंदर कि मैं एब्सोल्युटली बैफिल्ड हूँ। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं सजल के ऊपर और ज़र्द पत्तों का बन पे रिसेंटली, और मैं सोच रहा था कि मैं इतनी शॉर्ट सक्सेशन में क्या मुझे बनाना चाहिए एक और वीडियो, लेकिन आई जस्ट कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। मैंने ये ड्रामा ख़त्म किया है। हसीब हसन साहब ने इसको डायरेक्ट किया है। उमैरा अहमद साहिबा का के नावल के ऊपर बेस्ड है। उन्होंने इसको लिखा भी है ड्रामे के फॉर्मेट में। 5 साल पहले क़रीबन ये ड्रामा आया था। अगर मैं ज़िक्र करूं कि मेरा इसमें क्या तजुर्बा रहा है इस ड्रामे के साथ में, तो आप समझ लीजिए कि मैंने इसको देखना शुरू किया और बिंज वॉचिंग मैंने करी है। और जब रात का एक बहुत ही ऐसा पहर जिसमें कंप्लीट सन्नाटा था, मुझे ये कैफ़ियत हो रही थी कि दैट मुझे लग रहा था कि मैं गुनाह कर रहा हूँ कि अगर मैं इस ड्रामे को और कंटिन्यू ना करूँ। काफ़ी लेट हो चुका था एंड आई हैड टू फाइनली स्टॉप वॉचिंग इट। एंड फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर से शुरू किया उसको देखना। बहुत ही कम टाइम में मैंने करीबन 24 एपिसोड मैंने इसके करीबन मैंने ख़त्म किए हैं। और बहुत ही कमाल का तजुर्बा मेरा रहा है इस ड्रामे को देखने का। जैसे मैंने ज़िक्र किया, जो मीर तक़ी मीर का जो शेर है कि एक दो हों तो सहरे चश्म कहूँ, कारखाना है वहाँ तो जादू का। बहुत सारे पहलू हैं। इट्स लाइक अ जिक्सो पज़ल। ये जो ड्रामा है एक जिक्सो पज़ल के तरीके से है, और इसकी परतें जो हैं वो ग्रेजुअली खुलती हैं। जो बैक स्टोरीज़ हैं दे जस्ट गो बैक एंड फोर्थ, एंड आप पूरे तरीके से आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या कहानी है। बहुत से फ़िल्मों में, ड्रामों में आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि अगर एक सर्टन पहलू में अगर जा रही है कोई बात, तो वो क्या उसका अंजाम क्या होगा। यू कैन विजुअलाइज इट, यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया। लेकिन यहाँ पर आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो लिटरली कारखाना है वहाँ तो जादू का। खुलती चली जाती हैं परतें। और चाहे वो तसव्वुफ़ के लेवल पे हो, चाहे वो एक रूहानियत के जैसे ज़िक्र इसके अंदर है। और रूहानियत का जो सफ़र है वो एक ऐसे मकाम से शुरू होता है जहाँ पर एक कंप्लीट सबमिशन टू कमर्शियल आर्ट है, कमर्शियल परसूट है, जिसके अंदर शराब नोशी भी शामिल है, जिसके अंदर ग्लैमर भी शामिल है, जिसमें एक कंप्लीट बेबहरापन भी आप कह सकते हैं, और एक एरोगेंस जो कि एसोसिएटेड होती है फेम के साथ में। उस मकाम से स्टार्ट होता है सफ़र रूहानियत का, और किस तरीके से वो डेवलप होता है। जो एक पूरा आई थिंक अल्लाह को जिस तरीके से देखने का एक नज़रिया है, और वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से दिखाया है। वंस अगेन कारखाना है वहाँ तो जादू का। परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें, सजल अली वंस अगेन, शी इज़ एन एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग परफॉर्मर। इस ड्रामे के अंदर उनको ऑस्कर मिलते हुए दिखाया गया है, और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस ये हैं। इनके अंदर बहुत सलाहियत है। और किसी भी एक्टर के लिए मेरा सुबह मेरी बात हो रही थी, मेरे दोस्त हैं फ़ारूक जिलानी साहब, तो मेरी बात हो रही थी, और हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कंटेंट को, ड्रामे को, और बहुत से पहलुओं को। और हमने यही डिस्कस करा कि इतनी एफर्टलेस हैं सजल, कि उनका आप कह ही नहीं सकते कि वो किसी तरीके से वो एक्टिंग कर रही हैं। शी इज़ जस्ट वेरी वेरी एफर्टलेस। वो किरदार का ऐसा हिस्सा बन जाती हैं कि आप उनको उससे सेपरेट कर ही नहीं सकते। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी डज विद मोमिना सुल्तान, एंड शी इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। एक सफ़र है कि किस तरीके से डिसइंटरेस्टेडनेस की वजह से वो सफ़र स्टार्ट होता है, और पैसे की ज़रूरियात की वजह से सफ़र स्टार्ट होता है, कैसे कैसे वो उसमें अपने आप को डिस्कवर करती हैं। अगर हम बात करें हमज़ा अली अब्बासी साहब की, बहुत ही खूबसूरत शख्स हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, आवाज़ बहुत इम्प्रेसिव है। लेकिन परफॉर्मेंस के लेवल पे अगर बात करें, जिस तरीके से डूबने की सलाहियत है, हैट्स ऑफ, ही इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। सलीम महराज साहब एक एक्टर जिन्होंने सुल्तान का कैरेक्टर निभाया। आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट। ही इज़ इन अ वे द फाइंड ऑफ द ड्रामा एज वेल। वो जिस तरीके से पूरे ड्रामे का एक वो हिस्सा है, और बहुत ही इंट्रिंसिक हिस्सा है, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली टेरिफिक। कुबरा खान इज़ वंडरफुल। शी इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एहसन खान इज़ वेरी गुड। मेरी आज मुझे कल पता चला सैफ़ी हसन साहब, जो ज़र्द पत्तों का बन के डायरेक्टर हैं, हमने रिसेंटली ज़र्द पत्तों के बन पे भी हमने एक वीडियो बनाया। तो सैफ़ी साहब ने मुझे बताया कि मास्टर इब्राहिम का जो किरदार है अलिफ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड, ही इज़ द वन who's acted as far as that part is concerned. So in fact he sent me a voice note, और उनकी आवाज़ सुन के एकदम से आई जस्ट went to मास्टर इब्राहिम्स voice, because that voice plays a very very crucial role towards the end. So
फैंटास्टिक स्टार कास्ट, शुजा हैदर साहब, मोमिना मुस्तहसिन, म्यूज़िक बहुत अच्छी है, बहुत बहुत इंप्रेसिव साउंड ट्रैक है, कैमरा वर्क इज़ वंडरफुल, ऑल इन ऑल द वे द ड्रामा हैज़ बीन एडिटेड एज वेल इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल एज वेल। ना सिर्फ टेक्निकली बट कहानी के लेवल पे, राइटिंग के लेवल पे, डायरेक्शन के लेवल पे और परफॉर्मेंस के लेवल पे कारखाना है वहाँ तो जादू का। सो अगर आपने नहीं देखा है तो अलिफ आप ज़रूर देखिए। मैं 5 साल के बाद मैंने देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ इस ड्रामे की वो कमी होगी। आपको ऐसा लगता है ना कि आपने अपना वक्त का के साथ में आपने इंसाफ किया, तो ये ड्रामा देखने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैंने अपने वक्त के साथ में इंसाफ किया, बिकॉज यू गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव अबाउट द फैक्ट कि आप किस तरीके से एक हम लोग बहुत ही फ्यूटाइल से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरीके के हमारे परसूट होते हैं, और हम किस लिए हम बने हैं, क्यों हमारा क्या फाइनली हमारे क्या होने वाला है। देयर आर क्वेश्चंस दैट वी नेवर आस्क, and I absolutely loved Alif in more ways than one, so highly recommended। 5 साल के बाद ही सही, लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। दिस फरीदून शरिया फॉर कनेक्शन है, स्टे कनेक्टेड।